अंग्रेजों से मिली आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहली फांसी 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे गोडसे को दी गई थी। तो चलिए देखते हैं भारत में फांसी देने की क्या प्रक्रिया होती है, किसको दी जाती है फांसी। 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही फांसी की सजा दी जाती है, यानी उन्हीं मामलों में फांसी की सजा दी जाती है जो अपराध काफी क्रूर हो और घिनौने हो, जिसे मौत के अलावा सभी सजा छोटी लगे। जो लोगों के सामने एक सबक हो कि इस जैसा अपराध करने पर उसे फांसी की सजा मिलेगी। दोस्तों, कैदी को फांसी की सजा देना इतना आसान नहीं होता। इसे हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि साल 2004 से 2013 के बीच में 1303 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस दौरान केवल सिर्फ 3 लोगों को ही फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा फाइनल होने के बाद डेथ वारंट का इंतजार किया जाता है। दया याचिका खारिज होने के बाद ये वारंट कभी भी आ सकता है। इसे ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। वारंट में फांसी की तारीख और समय लिखा होता है। मृत्यु दंड वाले कैदी के साथ आगे की कार्रवाई जेल के मैनुअल के हिसाब से होती है। हर राज्य का अपना अलग अलग जेल मैनुअल होता है। डेथ वारंट के आने के बाद कैदी को बता दिया जाता है कि उसे फांसी होने वाली है। जेल सुपरिटेंडेंट प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी जाती है। फांसी की तैयारी। यदि कैदी किसी ऐसी जेल में है जहां फांसी की सजा का इंतजाम नहीं है तो उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है। फांसी मिलने वाले कैदी को अन्य कैदियों से अलग रखा जाता है। दिन में 2 बार कैदी की तलाशी ली जाती है। सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर कैदी के खान पान की पूरी जांच करते हैं ताकि कैदी किसी भी तरह से आत्महत्या न कर पाए। सामान्य परिस्थिति में फांसी की सूचना कैदी के परिवार को 10 से 15 दिन पहले दे दी जाती है ताकि आखिरी बार परिवार वाले कैदियों से मिल सके। फांसी के एक दिन पहले शाम को फांसी के तख्ते और रस्सियों की जांच की जाती है। रस्सी पर रेत के बोरे को लटकाकर देखा जाता है जिसका वजन कैदी के वजन से 1.5 गुना ज्यादा होता है। यह टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि रस्सी टूट ना जाए। फांसी का समय। फांसी का टाइम महीनों के हिसाब से रखा जाता है। फांसी का समय सुबह लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच ही रखा जाता है। इसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि बाकी कैदी सो रहे होते हैं। कैदी को दिन भर इंतजार नहीं करना पड़ता। फांसी के कुछ मिनट पहले सुपरिटेंडेंट अपने गार्डों के साथ कैदी को लेकर फांसी वाली जगह तक आते हैं। फांसी के वक्त जल्लाद के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट फांसी के पहले मजिस्ट्रेट को सूचित करते हैं कि कैदियों की पहचान कर ली है। डेथ वारंट पर कैदियों का साइन भी लेना जरूरी होता है। फांसी से पूर्व कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। इसमें कैदी की जायज इच्छा ही पूरी की जाती है, जैसे पसंदीदा खाना या परिवार के किसी सदस्य से मिलना या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना आदि शामिल है। जल्लाद का कार्य। कैदी को फांसी देने के समय जल्लाद का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जल्लाद कैदियों के मुंह पर काला कपड़ा डालता है, उसके गले का फंदा लगाता है। कैदी के हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, दोनों पैरों को भी बांध दिया जाता है। जल्लाद मुजरिमों के कान में कहता है कि हिंदुओं को राम राम और मुस्लिमों को सलाम। मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। मैं आपके सत्य की राह पे चलने की कामना करता हूँ। इसके बाद जल्लाद सुपरिटेंडेंट के इशारे पर लीवर खींच लेता है। कैदी को फांसी पर लटकाने के बाद कैदी को कम से कम 1 या 2 घंटे तक लटका कर रखा जाता है, जिसके बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं और शव चेक करते हैं। मेडिकल टीम उन्हें मृत घोषित करते हैं। इसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद कैदी की लाश को परिवार को सौंप दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा और यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।